जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी मारे गए। अन्य की तलाश में सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया है। दोनों की पहचान करवाई जा रही है। सुरक्षा अधिकारी ने बताया, जिले के थजीवारा इलाके में संदिग्धों के होने की सूचना स्थानीय पुलिस को मिली। इसके बाद तलाशी अभियान और चेकिंग शुरू की गई। एक ठिकाने के पास पुलिस को कुछ हलचल दिखी। इसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई कर 2 आतंकियों को मार गिराया। इससे पहले मंगलवार को अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को मार गिराया था। हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच में, और बताया जा रहा है कि इस चांस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। और अभी जो ताज़ा विजुअल्स आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 पर, और आप देख सकते हैं कि जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको सील कर दिया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो ऑपरेशन है उसको फिलहाल जारी रखा जाए, क्योंकि अभी तक जिस तरह से हमने बताया कि 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। और ये पता लगाया जा रहा है कि वाकई तौर पर यहाँ पर 2 ही मिलिटेंट मौजूद थे या उससे ज़ायद मिलिटेंट मौजूद थे। और ये कोशिश की जा रही है कि जो ये ऑपरेशन है इसको मजीद जो है इंटेंसिफाई किया जाए, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ या इंडियन आर्मी की अगर हम बात करेंगे उसके उनकी जॉइंट कार्रवाई है, जॉइंट ऑपरेशन है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो ये एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है इसको सील कर दिया गया है, और जो ट्रैफिक की जो मूवमेंट है उसको हॉल्ट पर रख दिया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि पूरा जो इलाका है इसको पूरी तरह से जो है इसकी तलाशी कार्रवाई यहाँ पर अंजाम दी जाए। और हम आपको बता दें कि कल इसी मकाम पर, पोस्ट क्रीरी के मकाम पर एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए थे। और यही वो एरिया है खानाबल बिजबिहाड़ा पहलगाम रोड का, जो सिक्योरिटी के एतबार से काफ़ी सेंसिटिव तस्वुर किया जा रहा है। और 24 घंटे के बाद ये इसी एरिया में दूसरा एनकाउंटर है। हालांकि कल का जो एनकाउंटर था, जिस तरह से हमने बताया कि वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, लेकिन आज का जो ये एनकाउंटर है सिक्योरिटी फोर्स के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक ये एक चांस एनकाउंटर है। और जिसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके में मिलिटेंटों की जो मूवमेंट है वो देखी जा रही है। और दूसरी जानिब जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है या पुलिस की जो कार्रवाइयाँ है, जिस तरह से ये कामयाब ऑपरेशंस जो है अंजाम दिए जा रहे हैं, उसका मतलब यही हुआ कि इंटेलिजेंस ग्रिड जो है वो मजबूत है। और ये कोशिश की जा रही है कि जितनी भी मैन एंड मशीनरी है उसको जो है अमल में लाया जाए। और ये कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ पर मिलिटेंट मौजूद है उनका सुराग लगाया जाए। और जो जिस तरह से डीजीपी ने पहले ही कहा है कि जो आखिरी मरहले की जंग है, आखिरी मरहले का वार है, असॉल्ट है, वो किया जाना बाकी है मिलिटेंसी फ्री बनाने के लिए इस जोन को। न्यूज़ 18 के लिए थजीवारा अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। कांग्रेस ने आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब होते हुए केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर तक जाएगी। राहुल की यह यात्रा करीब 3570 किलोमीटर की है। इसके जरिए कांग्रेस 372 लोकसभा सीटों पर फोकस कर रही है। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर इस दौरान हमला बोलते हुए यात्रा के बारे में लोगों को जानकारी दी। देखिए, आज श्री प्रधानमंत्री से यहाँ कन्याकुमारी आए हैं आपके बीच में, आप सबका आशीर्वाद देने के लिए। पूरा मुल्क यात्रा को लेकर उत्सुक है। 3500 किलोमीटर यात्रा चलेगी। सामरिक ताना बाना मजबूत कैसे हो देश का, पूरा मुल्क जाति और धर्म के नाम पर जो ध्रुवीकरण हो रहा है वो कैसे मिटे, आपस में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भावना रहे आपस के अंदर। ये संदेश लेके राहुल जी निकल पड़े हैं लंबी यात्रा के अंदर। इधर मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ इतने कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी वो इंसान हैं जिनके दिलो दिमाग के अंदर देश के प्रति, देशवासियों के प्रति समर्पित भाव है। गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं दे। जो राजपथ अब तक राजपथ के नाम से जाना जाता था, वो अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। आजादी के बाद इसका नाम राजपथ रख दिया गया था, जो कि अंग्रेजी का एक हिंदी स्वरूप कहा जा सकता है।
दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन को अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। कर्तव्य पथ कैंपस की शानदार तस्वीर मीडिया में शेयर हुई। इसमें दिखाया गया है कैसे कर्तव्य पथ भव्य दिख रहा है। देश की आन बान और शान, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक राजपथ अब नए कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। जिस राजपथ से गणतंत्र दिवस की परेड का आगाज होता है, उससे खास सड़क क्या हो सकती है, जिसका नाम सुन सुनकर आज़ाद भारत की कई पीढ़ियां बड़ी हुई हैं। यहाँ बैठकर गणतंत्र दिवस की परेड देखने का आनंद कुछ और ही हो सकता है। अब यही राजपथ कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ से इंडिया गेट तक के 3.5 किलोमीटर के इस स्ट्रेच का शुभारंभ 8 सितंबर को करेंगे। राजपथ की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। सड़क से लेकर पार्क, झील, हर चीज नए कलेवर के साथ अब लोगों को देखने को मिलेगी। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ की पूरी तस्वीर आपको बदली हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से लाल पत्थर का एक पूरा पाथ तैयार किया गया है और साथ ही साथ जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो ब्लाइंड लोग हैं, उनको खास ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप देखें तो साइन के लिए एक अलग तरीके की जो रोड पर ये जो निशान है वो लगाए गए हैं, ताकि जो लोग ब्लाइंड हैं उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो। कर्तव्य पथ को लाल पत्थरों से सजाया गया है। चारों ओर हरियाली के साथ लोगों की तमाम सुविधाओं का यहाँ ध्यान रखा गया है। राजपथ से लेकर इंडिया गेट तक एक अंडरपास बनाया गया है, जो लोगों के लिए बेहद सुविधाजनक होगा। राजपथ से लेकर आप इंडिया गेट तक का जो पूरा रास्ता है वो इस अंडरपास के जरिए आप जा सकते हैं और आपको धूप भी नहीं लगेगी। इसके साथ साथ आपको किसी तरीके का कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा और इस अंडरपास के जरिए आप जनपथ, मानसिंह रोड, सी हेक्सागन का जो रास्ता है वो अंदर पार कर सकते हैं और आसानी से आप इंडिया गेट तक पहुंच सकते हैं। तमाम सुविधाओं से लैस इस कर्तव्य पथ को करीब 20 महीने में तैयार किया गया, जो 9 सितंबर से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इंडिया गेट के पास बनी झील को और ज्यादा आकर्षक बनाया गया है। पानी की सफाई के साथ साथ इस झील पर पुल भी बनाए गए हैं, जिस पर टहलते हुए लोग इंडिया गेट का आनंद ले पाएंगे। इसके अलावा इस झील में बोटिंग की सुविधा भी होगी। ये जो लेक है, ये जो झील है, इसका भी रीडेवलपमेंट किया गया है। हमने कई बार देखा है कि गर्मियों के दिनों में बच्चे यहाँ पर नहाते हुए नज़र आते हैं, स्विमिंग करते हुए नज़र आते हैं, तो इसको भी रीडेवलप किया गया है। साफ स्वच्छ पानी यहाँ पर भरा गया है और इसके साथ आप देखें कि वहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है। तो ब्रिज वो इसके लिए है कि इस पार से उस पार आने के लिए आप उस ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्तव्य पथ को बेहद खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है। साथ ही लोगों के पार्किंग से लेकर वेंडर तक की बेहतर व्यवस्था की गई है। कर्तव्य पथ के दोनों ओर जगह जगह पानी और शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं लॉन्स में दोनों तरफ, जिसमें काफ़ी यूटिलिटीज शामिल है, पीने का पानी है, वॉशरूम्स है और वेंडिंग एरिया भी बनाए हैं, जिसमें ऑथोराइज्ड वेंडर्स अपना सामान यहाँ बेच पाएंगे। लोग अपने परिवार के साथ आकर जो छोटी मोटी चीज़ें खरीद कर खाते हैं वो वेंडिंग एरिया में वो मिल जाएगी। पार्किंग की अगर हम बात करते हैं तो 4 पार्किंग लॉट्स परमानेंटली बना दिए गए हैं राजपथ के दोनों तरफ। 2 पार्किंग लॉट्स है वो रफ़ी मार्ग और जनपथ के बीच में है और 2 जो है वो मानसिंह रोड और सी हेक्सागन के बीच में है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत तैयार कर्तव्य पथ से नए भारत की नई तस्वीर देखने को मिलेगी, जिसमें आत्मनिर्भरता, गुलामी से मुक्ति और देश के प्रति जनता के कर्तव्य समाये होंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का 75वां साल, देश के निर्वहन में, देश की प्रगति में, देश के विकास में हर नागरिक अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। इसी संदेश के साथ अब से राजपथ कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और चलिए अब आपको दिखाते हैं राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जाने वाली सड़क का नाम, बीते 102 सालों की कहानी। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जाने वाली सड़क का नाम बीते 102 सालों में तीसरी बार बदला गया है। ब्रिटिश शासनकाल में
इस सड़क को किंग्सवे कहा जाता था, यानी राजा का रास्ता। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर राजपथ रख दिया गया। राजपथ किंग्सवे का ही हिंदी अनुवाद है। अब साल 2022 में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। आजादी के बाद इसका नाम राजपथ रख दिया गया था, जो कि अंग्रेजी का एक हिंदी स्वरूप कहा जा सकता है। इसी को लेकर मोदी सरकार अब तक इसको गुलामी की एक निशानी मानती आई है, जिसके चलते अब ये फैसला किया गया है कि इसका नाम राजपथ से अब कर्तव्य पथ किया जाएगा। किंग्सवे नाम को लेकर यह भी कहा जाता है कि साल 1905 में लंदन में जॉर्ज पंचम के पिता के सम्मान में एक सड़क बनाई गई थी, जिसका नाम किंग्सवे रखा गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में जब राजपथ बनकर तैयार हुआ तो उसका नाम किंग्सवे रखा गया था। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। ये इंडिया के लिए गर्व की बात है ये कि यहाँ पे कर्तव्य नाम रखा जा रहा है, कर्तव्य पथ। इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अपने यहाँ की मतलब बेस पे रखा जा रहा है, अपने यहाँ के कल्चर को अपनाया जा रहा है, तो इस चीज़ से हम बहुत खुश हैं। हम लोग अभी यहाँ की तैयारियाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह देख रहे हैं, उससे हमें लगता है कि अगली बार हम आएंगे तो हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा यहाँ पे, और उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड भी हैं। अच्छा हुआ क्योंकि ये चेंजेस तो होने ही थे, चाहे आज हो चाहे इन फ्यूचर हो, बट कर्तव्य पथ भी अच्छा ही नाम है। से बहुत अच्छा स्टेप लिया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जब वो अच्छी जगह मतलब वो पॉपुलर प्लेसेस है, तो जब बाहर के लोग भी जब देखते हैं कि इंडिया कब का आज़ाद हो चुका है पर अभी भी उनके नाम पे चल रहा है, हमारी जगह उनके नाम पे है, तो फिर भी डिपेंडेंसी टाइप लगता है। अब अच्छे से हम इंडिपेंडेंट कह सकते हैं खुद को। आजादी के 75 साल तक जितने भी गणतंत्र दिवस परेड हुए इसी राजपथ पर हुए। देश की एकता, अनेकता, विविधता और देश की ताकत का प्रदर्शन इसी राजपथ पर होता रहा। लेकिन अब अगले साल से इस कर्तव्य पथ पर देश की आन बान और शान का शक्ति प्रदर्शन दिखाई देगा। को हम ये सड़क दिखा देते हैं जो राजपथ के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इसे कर्तव्य पथ के नाम से भविष्य में जाना जाएगा। अब तस्वीरें देखिए, इंडिया गेट से लेके जो सीधी सड़क राष्ट्रपति भवन की ओर आती है उसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। मोदी सरकार ने इस सड़क का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला कर लिया है। इसके बाद इंडिया गेट पर नेताजी की जो प्रतिमा होगी वहां से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का पूरा मार्ग कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक है, और ये जो बीच में सीधी सड़क राष्ट्रपति भवन की ओर जाती है, राष्ट्रपति भवन ठीक आपके सामने है, उसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना। प्रधानमंत्री इसे खोला जाएगा। इससे पहले भी मोदी सरकार ने गुलामी की सोच वाले नामों को बदला है। साल 2015 में रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया। 2015 में ही औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया गया। साल 2017 में डलहौजी रोड का नाम दारा शिकोह रोड कर दिया गया। अब राजपथ कर्तव्य पथ किया गया है। दिल्ली से फरहा के साथ भावना किशोर, न्यूज़ 18। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर लिखा, कुछ लोग बयान देने को ही काम मानते हैं। उन्होंने आगे लिखा, शिक्षक जैसे अपने बच्चों को पालते हैं उसी जतन से अपने स्कूल के लिए भी समर्पित रहते हैं। और अब देखिए जो तंज उन्होंने कसा है अपने ट्वीट में, उन्होंने लिखा, समर्पित रहते हैं। बयान बहादुर साहब का विद्यालयों के लिए कबाड़ खाना जैसा शब्द उपयोग करना शिक्षा जगत के लिए खेद की बात है। उपमा देना चाहता हूं, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग बयान देते हैं। वो बयान बहादुर कुछ लोग होते हैं। जो बयान बहादुर साहब का चिट्ठी आप लोगों के माध्यम से हमने अभी पढ़ा और थोड़ा समझने का कोशिश किया। मैं देश की शिक्षकों को आभार प्रकट करूंगा। उन्होंने अपने बच्चों को जितने जतन से पालते हैं ऐसे उन्होंने अपने स्कूल्स को भी पाला है। अपने घर को जितना ठीक से नहीं रखते अपने स्कूल्स को भी ठीक से रखा है। अगर देश की एक राज्य की जिम्मेवार व्यक्ति बयान बहादुर अगर स्कूल्स को कबाड़ खाना कहते हैं तो मैं खेद प्रकट करता हूं। मैं चिंता में रहता हूं कि ये किस प्रकार की भाषा यूज किया जाता है शिक्षा जगत में।
सरकार के डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के कारण पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल से जुड़ी भुगतान सेवाओं की लोकप्रियता बढ़ी है। डिजिटल रूप से सेवाओं के प्रसार को देखते हुए उद्योग पर नजर रखने वालों का दावा है कि ऑनलाइन लेन देन अब अधिकांश साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। इस डिजिटल खतरे से लड़ने के लिए न्यूज 18 नेटवर्क और गूगल ने मिलकर जागरूकता की पहल की है। इस पहल का मकसद दर्शकों को शिक्षित करना और ठगी से बचाना है। अगले कुछ हफ्तों में हम आपके लिए ऐसी कहानियां लाएंगे जो आपको धोखाधड़ी से आगाह करेगी, आपकी गाढ़ी कमाई को लुटने से बचाएगी। फिशिंग आपको धोखा देने के सबसे आसान तरीकों में से एक है और हमें अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए हमेशा सतर्क रहना होगा। क्या आपको कभी ऐसे मैसेजेस आए हैं जो कुछ ज्यादा ही लुभावने हो? इनसे बचने के लिए इन नियमों का पालन करें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और अपनी बैंक डिटेल किसी से शेयर ना करें। इंटरनेट सेफ्टी के लिए रहो 2 कदम आगे। गूगल और न्यूज 18 नेटवर्क द्वारा जनहित में जारी। और अब देखते हैं